बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां लोग सुख शांति से रहते थे। परंतु राज्य के पश्चिमी हिस्से में एक घना जंगल था जहां एक काली शक्तियों का साधक तांत्रिक कालीनाथ रहता था। वह तंत्र विद्या में निपुण था और अपनी काली सिद्धियों से लोगों को भयभीत कर उनके मन में अंधविश्वास भरता था। कालीनाथ को अपनी शक्तियों पर घमंड था। उसने यह घोषणा कर दी थी कि उसकी ताकत को कोई नहीं हरा सकता। लोग उससे भयभीत होकर उसकी पूजा करने लगे और उसे बलि तक चढ़ाने लगे। वहीं दूसरी ओर उसी राज्य के एक छोटे से गांव में महेश दास नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह अत्यंत विनम्र और निस्वार्थ था। उसकी एक ही पहचान थी, हनुमान जी के परम भक्त। महेश दास प्रतिदिन भोर में उठकर स्नान करता, मंदिर जाता और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता। वह न केवल स्वयं भगवान की भक्ति करता बल्कि लोगों को भी प्रभु राम और हनुमान जी की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा देता। गांव के लोग उसकी सादगी और भक्ति के प्रति नतमस्तक थे। कालीनाथ को यह सहन नहीं हुआ कि लोग किसी साधारण भक्त को इतना सम्मान दें। उसकी ईर्ष्या बढ़ती गई और उसने ठान लिया कि वह महेश दास की भक्ति को पराजित करेगा। एक दिन कालीनाथ ने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर गांव में अशांति फैलानी शुरू कर दी। पेड़ पौधे सूखने लगे, पशु अजीब व्यवहार करने लगे और लोग बीमार पड़ने लगे। डर के मारे लोग तांत्रिक के पास समाधान के लिए जाने लगे। कालीनाथ ने दंभ भरकर कहा, मुझे प्रसन्न करो, तब मैं तुम्हारे कष्ट हर सकता हूँ। पर महेश दास ने कहा, डरना क्यों? हनुमान जी पर विश्वास रखो, वे सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गांव वालों ने महेश दास की बात मानी और संकट मोचन का ध्यान करने लगे। जैसे जैसे वे राम नाम का जाप करते गए, तांत्रिक की काली शक्तियां निष्फल होने लगीं। अपनी हार को देखकर कालीनाथ क्रोधित हो उठा। उसने महेश दास को अपने मठ में बुलाने का संदेश भेजा और उसे ललकारते हुए कहा, यदि तेरे हनुमान जी में इतनी ही शक्ति है तो आकर अपनी भक्ति का प्रमाण दे। अगर तेरा विश्वास सच्चा है तो मुझसे जीत कर दिखा। महेश दास ने विनम्रता से कहा, तू चाहे कितनी भी काली शक्तियां क्यों न जुटा ले, सच्ची भक्ति के आगे सब व्यर्थ है। निर्धारित दिन पर महेश दास तांत्रिक के मठ पहुंचा। वह स्थान भयावह था। चारों ओर काले धुएं की लपटें उठ रही थीं। खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। कालीनाथ ने अपनी तांत्रिक क्रियाओं से हवाओं को अशांत कर दिया। उसने हंसते हुए कहा, अब देखता हूँ तेरा हनुमान कौन सी रक्षा करता है। कालीनाथ ने मंत्रों का उच्चारण किया और एक भयानक मायावी राक्षस को बुला लिया। राक्षस ने भयंकर अट्टहास किया और महेश दास की ओर बढ़ा। परंतु महेश दास ने घबराने की बजाय अपनी माला उठाई और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह पंक्तियां पढ़ता गया, वातावरण शुद्ध और शांत होने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राक्षस महेश दास की ओर लपका, पर जैसे ही महेश दास ने रामदूत अतुलित बल धामा कहा, राक्षस वहीं कांपने लगा। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और वह धूल में मिल गया। अब कालीनाथ ने अपनी समस्त काली शक्तियों को एकत्र किया और महेश दास पर प्रहार करने के लिए एक आग का गोला उत्पन्न कर दिया। परंतु महेश दास ने निडर होकर जय बजरंग बली का उद्घोष किया। अचानक आकाश में बिजली चमकी और हनुमान जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनकी गदा बिजली की तरह चमक रही थी। उन्होंने एक ही प्रहार में कालीनाथ की सारी काली शक्तियों को नष्ट कर दिया। कालीनाथ भयभीत हो गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मैंने अहंकार में आकर बहुत बड़ा अपराध किया, मुझे क्षमा करें। हनुमान जी ने उसे स्नेहपूर्वक कहा, सच्चा बल सेवा और भक्ति में है, न कि अहंकार में। यदि तू सच में पश्चाताप करता है तो सद्मार्ग पर चल और लोगों की सेवा कर। कालीनाथ ने अपनी भूल मानी और तांत्रिक विद्या का त्याग कर दिया। महेश दास की भक्ति और साहस की कहानी दूर दूर तक फैल गई। गांव में शांति लौट आई। लोग पुनः भक्ति मार्ग पर चलने लगे। महेश दास ने सबको सिखाया कि सच्ची शक्ति भक्ति, प्रेम और सेवा में है। अहंकार और काली शक्तियाँ कभी भी सत्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। और तभी से लोग संकट में कहते हैं, जय बजरंग बली।